हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि मैम प्लीज हमें थोड़ा बताइए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, डेली रूटीन का प्लान कैसे करें और मतलब अपने रूटीन के प्रति कैसे थोड़ा बहुत सजग रह के काम करें। देखो बेटा, मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सटर्नल मोटिवेशन से कहीं बेहतर होता है अपना इंटरनल मोटिवेशन। बट आप लोगों का इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड करता है आप पर और आपके इन्वायरमेंट पर, ठीक है। तो इन्वायरमेंट यानी आपका परिवार, तो जरूरी नहीं है आपको अपने परिवार में वो इन्वायरमेंट मिल रहा हो पढ़ाई के लिए। देखो मोटिवेशन क्या है और मतलब सबसे बड़ी नीड जो आप लोगों की नीड है ना, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन सोर्स होता है किसी भी बंदे के लिए। कई बार बच्चों को एज के रहते, टाइम के रहते समझ ही नहीं आता कि भाई उनकी टाइम के अकॉर्डिंग क्या जरूरत है। कई बार अक्सर टाइम निकलने के बाद समझ में आता है कि हमने ये काम नहीं किया सही टाइम पर, तब हम लोग परेशान होने लगते हैं। क्योंकि देखो, अगर ये परेशानियां आपके सामने आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप मैरिड होंगे। अब मैरिड नहीं होते हैं तो टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर आपकी अपनी प्रॉब्लम होती है कि आपको पढ़ना नहीं है, राइट। अगर आपको टाइमिंग का इशू आ रहा है, इट मींस यू आर मैरिड और वर्किंग समवेयर, राइट। अगर आप वर्किंग है और मैरिड है, वो डेली रूटीन का काम या घर में इन्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई इन्वायरमेंट नहीं होता पढ़ने का, फिर भी वो जिद करके अपने सपने के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखो, कोई और आप लोगों के लिए काम करे या ना करे, बट आपको अपने सपनों के प्रति अपने टाइम के लिए थोड़ा सा, मैं बोलूं, खुदगर्ज होना पड़ेगा। अगर आप हमेशा सब लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे तो माय डियर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। वैसे तो आज का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो कहते हैं ना कि आज के लोग भेजना चाहते हैं बेटियों को चांद पर कहते क्या है, पहले 2 पराठे और 2 चाय बना के जाना, है ना। तो वही चीज है कि आपके घर वाले चाहते हैं कि आप आगे जाओ, बट वो पहले अपने सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, ठीक है। यानी अगर आप घर के रूटीन में 2 काम कम करोगे ना, तो वो 2 ताने पहले सुना देंगे, अच्छा ये काम कर देती तो क्या हो जाता, इसमें मैं बढ़ जाती तू IAS, समझ रहे हो। यानी ये चीजें सबसे पहले घर वाले आप लोगों के सामने आएंगे। और ये बेटा मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि लोग ये कहते हैं, लोग कुछ नहीं कहते हैं। हमेशा ज्यादातर लोग छुपाते हैं कि मेरे घर वाले यही कहते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि हम लोगों के कहने से दुखी नहीं होते। लोग तो आए मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे या फिर बोलना बंद कर देंगे, हो जाएगा उनका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन नहीं हो पाता जो घर में लोग रहते हैं उनका, राइट। और उनके कारण ही आप विलोप में रोने लगते हो या फिर मतलब आप लोगों का दिल टूट जाता है एकदम से, तब होता है, तब बिल्कुल घर वाले दुखी कर रहे होते हैं। और अक्सर होता है बेटा, हमेशा होता है जिसका सपना, मतलब इस राम जी ने ना सबकी, मतलब जिस घर में ऐसे पेरेंट है या फिर ऐसे बड़े हैं जो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और जिनके पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ाना नहीं चाहेंगे। तो मतलब ये भगवान जी ने कुछ ऐसी रचनाएं करी है जिनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस है कि हम लोगों को वो टाइम के रहते समझना पड़ेगा और उनको टैकल करना पड़ेगा। और जब तक आप टैकल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो प्लीज आप उस चीज पे ये मत सोचा करो कि क्या है क्या नहीं है या फिर आगे कैसे करें हम लोग, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेज करने के लिए आप लोगों को बहुत जरूरी है अपने फोकस रखना। फोकस कैसे रखोगे, अपने काम पर फोकस कैसे करोगे आप लोग। काम पर फोकस रखने के लिए पहले आप लोगों को अपना पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन बनाकर फिर आप लोग क्या कर सकते हो, उस पर फोकस कर पाएंगे। सबसे पहले एक डे पहले कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, आप लोगों को पहले अपना डे प्लान करना है। अगर आपने प्लान कर लिया कि सुबह ये करना है तो उसी के अकॉर्डिंग करिए। अगर आप अपने प्लान में ढील देते हैं किसी भी वजह से, चाहे अपनी वजह से चाहे अपनों की वजह से, तो ये आप अपने साथ बेकार कर रहे हैं। आज ही नहीं दिखेगा, बट कई बार तो ये होता है कि ये बोल देंगे इतनी सी देर में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन होता है एक दिन में ही है सब कुछ, समझ रहे हो। यानी 24 आवर्स ही वो चीज है जिनको तुम चेंज करके आगे जाते हो और आगे गए हैं। अगर आप लोगों को कोई ऐसे लोग कहते हैं तो उन्हें लगता है उनकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम का उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जिनका
आपकी इनकम पे इफेक्ट होता है या आप उनसे वेरी करते हो, तो वो आपके टाइम को समझेंगे और आपके लिए आपको क्या करेंगे, प्रमोट भी करेंगे और ये सब। और जो जिनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपने रूटीन को बनाइए, रूटीन को फॉलो करिए, और कुछ भी हो फिर भूल जाइए कि क्या है क्या नहीं है। आप अपने रूटीन पर फोकस रहिए। कई बार आपको सुनाया जाएगा कि ये नहीं करते हो, कई बार ये मतलब काफी चीजें आप लोगों को सामने देखने को मिलेगी, राइट। मैं वही चीजें कह रही हूँ कि आज का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहुंचाना चाहते हैं चांद तक, लेकिन पहले 2 पराठे और 2 चाय बना के जाइयो। मतलब समझ रहे हो ना, घर वाले सेक्रीफाइस कभी नहीं करेंगे, वो आप लोगों को बस ये बोल देंगे हम तो चाहते ही यही है, बट अल्टीमेट साथ देना होगा आपको अपना खुद का, समझ रहे हो। और ये टाइम अपना इन्वेस्ट करिए अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट किस तरह, कम से कम 4 घंटे आप रूटीन के साथ, चाहे आप हाउस वाइफ है चाहे आप वर्किंग है, एटलीस्ट यू शुड टेक योर 4 आवर्स इन अ डे, ठीक है। आप लोगों को 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देने ही है, ठीक है। 4 घंटे में मतलब कुछ भी नहीं, फिर आप लोगों को कैसे भी करिए वो निकालिए, चाहे अपनी कुछ भी करवाइए, फिर उस चीजों में इधर से उधर मत करिए। अगर आप अपने लिए फिक्स नहीं कर सकते, अपने लिए टाइट नहीं हो सकते, अपने सपनों के लिए खड़े नहीं हो सकते, फिर आपको फिर ये सपने देखने का अधिकार नहीं है, ठीक है। बहुत सारी दुनिया रोती आई है कि ये हो गया, रोने वाला बनना है तो फिर रोते रहिए। अगर आपको करने वाला बनना है तो यू शुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, आप, वरना तो फिर वो किस्मत ने हो गया, किस्मत की वजह से हो गई, ये सब रोते रह जाइए, फिर मत शिकायत करिएगा। अगर आप मैसेज करते हैं मुझे कि मैम कैसे टाइम मैनेज करें, ये तो बेटा टाइम मैनेज करने के लिए हर कोई ना तो पीएम बनता है, हर कोई ना किसी पोस्ट पे जाता है। जो कोई डिफरेंट करता है ना वो आगे आता है, ठीक है। डिफरेंट करके तब आगे आते हैं, वरना तो रूटीन सबके पास है, वही वो 2 वक्त का खाना और 4 कपड़े सबके पास है। और इन सबको आगे आके कोई ऐसे भी है जो बहुत अच्छे लेवल पर अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद क्या वो डेली रूटीन में उनके ये काम नहीं होते होंगे ना, बट वो मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अपने काम को आप कैपेबल हो जाते हो इन चीजों के, तो इनके लिए आप लोगों को बतेरे काम वाले मिल जाएंगे, बट आप लोगों को उस लायक होना होगा। और उसके लायक होने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा कि हाँ मैं कर देता हूं तेरी जगह तू पढ़ ले, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैनेज करना पड़ेगा, अपने पार्टनर से बोलिए, कैसे भी आप लोगों को मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 घंटे एटलीस्ट दीजिए अपनी पढ़ाई को, और उस पर फिक्स हो जाइए, स्ट्रिक्ट हो जाइए कि मुझे 2 घंटे सुबह या फिर 2 घंटे शाम, जैसे भी आप लोगों को सही लगता है। अगर आप लेट सोने वाले हैं तो रात को दे दीजिए जब पूरी दुनिया सो जाती है। अगर आप जल्दी उठने वाले हैं तो जल्दी उठ जाइए, राइट। थोड़ा बहुत मैनेज करिए। अगर जो समझ जाता है आपके परिवार में उनको समझाइए, जो नहीं समझता है उसे मतलब मैं तो ये कहूंगी रूट तो मत, तो ये लड़िए मत, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। आप लोग बस यही करिए कि ठीक है मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना कीजिए, ठीक है। यही चीजें करके आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना तो ये वो बोलते हैं ना, एक हाथी चल रहा है 4 कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे। तो आप लोगों को चलना है तो वो चीजें अनसुनी करनी ही पड़ेगी, राइट, ठीक है। बच्चों ने बोला तब मैंने करा कि मैम कैसे रूटीन बनाए, कैसे टाइम बचाए। टाइम ऐसे ही बचता है, टाइम वरना कोई ये नहीं ऐसे नहीं बचने वाला बेटा, वो टाइम अलग था। और अभी तक मान लो कंपटीशन जो है जिस लेवल का है, उसमें अगर आप नहीं एक दिन भी छोड़ते हो ना, मतलब आप 10 दिन पीछे चले गए। क्योंकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना वो कंटिन्यू पढ़ते हैं। मान लो अब मैरिड है तो अनमैरिड बच्चे, उनके पास पढ़ने का ही काम है, तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते ही हैं और रूटीन में, ठीक है। एक दिन करके ही आप लोगों को पता है, जो आगे पहुंचता है ना उसको ही पता होता है समय की कीमत, पढ़ाई की कीमत, समझ रहे हो। वरना आधी से दुनिया यही कहेगी ये तो ये था, ये तो ये था, मतलब इसके बदौलत, समझ रहे हो आप। जो कामयाब हो गया उसकी किस्मत थी, या फिर उसके पेरेंट ने पैसे भरे होंगे, और जो नहीं हुआ वो ये सारी चीजें मतलब समाज के कुछ रचाए वो कहते हैं ना डायलॉग्स हैं, वो आ जाते हैं आगे। लेकिन वो समझ में तभी आता है भाई किसी भी वजह से हुआ, लेकिन इफेक्ट आपकी लाइफ को करेंगे। और जैसे ही कोई और लगेगा तो आपको सुनाने आ जाएंगे, अरे वो तो हो गया, अरे साथ कितना दिया था तुमने, वो कोई नहीं देखेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को करनी पड़ेगी, और ये चीजें करके ही आगे जा सकते हो। इन सब से टैकल करके रोना बंद करो, अपने लिए खुद स्टैंड लो, खुद खड़ा होना सीखो, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। आई होप आप लोगों को पॉजिटिवनेस आई होगी और आप पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। आगे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।